हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो 3.4 ट्यूटोरियल को। और आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा प्लेयर किल हो रहा था वो रिवर्स अपने ही पाथ पे मूव करते हुए कैसे आए, जो कि अभी तक डायरेक्टली अपनी पोजीशन पे आ जा रहा था। तो रिवर्स के लिए हम लोग आते हैं अपने पाथ पॉइंट की स्क्रिप्ट पे। यहाँ पे प्लेयर हमारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा था, बट हम चाहते हैं कि यहाँ पे आने से पहले एक पाथ वो फॉलो करें। तो पाथ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये जो पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट है, इस पे हम लोग के पास सारे पाथ हैं। इनमें से पहले तो हमें पता करना पड़ेगा ना कि किस पाथ पे हमें मूव करना है या रिवर्स मूव करना है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे हम आते हैं अपने पाथ पॉइंट पे, एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं और इसका नाम दे देते हैं पाथ पॉइंट्स टू मूव ऑन। अब इसी को यहाँ पे लोड करा लेंगे, जैसे ब्लू वाला है तो इक्वल टू करेंगे और इसका नाम दे देंगे पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट डॉट ब्लू पाथ पॉइंट, ब्लू पाथ। ठीक है, तो सेम बाकी के लिए भी कर लेंगे, जिससे हमारे पाथ पॉइंट टू मूव ऑन पे एक पाथ मिल जाएगा। वो जिस भी प्लेयर के लिए होगा उसका पाथ यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, रेड पाथ, यहाँ पे करेंगे ग्रीन पाथ और यहाँ पे करेंगे येलो पाथ। ठीक है, अब हमारे पास पाथ तो आ गया है और इस पाथ पे हमें अपना रिवर्स मूवमेंट करना है। तो रिवर्स मूवमेंट के लिए सिंपली हमको एक फिर से फॉर लूप बनाना होगा और उस पे इस पाथ का यूटिलाइजेशन करते हुए अपने प्लेयर को रिवर्स मूवमेंट में लाएंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करते हैं। सिंपली एक फॉर लूप बनाइए और यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू डिफाइन कर देंगे, इंट आई। और अभी तक हम 0 करते थे, क्योंकि हमें रिवर्स चलना है तो रिवर्स में हम इसको 0 नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे जो आपका पाथ पॉइंट्स टू मूव ऑन है, पाथ पॉइंट्स टू मूव ऑन है, तो अभी तक यहाँ पे 0 कर देते थे। अब हम 0 नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे डालेंगे जो हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव है, जितना हमने ऑलरेडी ये प्लेयर मूव कर चुका है। तो प्लेयर पीस डॉट नंबर ऑफ स्टेप्स ऑलरेडी मूव -1 क्यों, क्योंकि हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देन आई जो हमारा होगा वो लेस देन होगा, लेस देन नहीं, क्योंकि अब रिवर्स चला है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हमेशा रहेगा, तब तक ये चलेगा। और कब तक, 0 के। देन आई माइनस माइनस अब चलाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको रिवर्स में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से हमारे पास जो प्लेयर पीस है, इसका ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन सेट करना है। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन को सेट करेंगे और किसके ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन से, ये वाले पाथ पॉइंट टू मूव ऑन इक्वल टू लेंगे पाथ पॉइंट टू मूव ऑन आई डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। इससे क्या होगा कि हर बार जितनी बार भी ये लूप चलेगा, आपका यहाँ पे जो प्लेयर पेज है उस पर पोजिशन होगा। बट अगर हम इस तरीके से बना दें तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये होगा तो सही, लेकिन इतनी फास्ट हो जाएगा कि अपने को पता नहीं चलेगा। तो फास्ट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, इसको स्लोली करने के लिए क्या करते हैं, प्लेयर पीस पे जिस तरह से हमने आई एन्यूमरेटर यूज किया था और उसके अंदर पे यहाँ पे देखो टाइम होल्ड के लिए वेट फॉर सेकंड यूज करते थे, कुछ ऐसा ही यहाँ भी करेंगे। और अपने पाथ पॉइंट पे यहाँ पे एक होल्ड लेके चलेंगे कि जितनी बार भी ये मूव करेगा उतने में कुछ होल्ड आएगा। तो 3-5 ज़्यादा हो जाएगा, सिंपली इसको 2f कर देते हैं, मतलब 0.2f। बट अब ये यील्ड काम करता है आई इन्यूमरेटर के साथ। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे आई इन्यूमरेटर लिया है, उसी तरीके से पाथ पॉइंट पे भी इसको भी आई इन्यूमरेटर कर देंगे। ठीक है, अब आई इन्यूमरेटर कर दिया तो ये जो रिवर्स ऑन स्टार्ट है ये भी ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि आई इन्यूमरेटर को रन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, स्टार्ट कमांड की ज़रूरत होती है। ये स्टार्ट कोरूटीन हमको करना पड़ता है। तो इस स्टार्ट कोरूटीन के थ्रू ही हम यहाँ पे अपने पाथ पॉइंट को भी
रिवर्स में स्टार्ट करेंगे, देन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी ये परफेक्ट है। बट अब एक और छोटी सी प्रॉब्लम है ना, जो एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो मिस कर सकते हो, बट जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग कोरूटीन को क्लोज करते थे वो चीज़ यहाँ भी कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे गेम के लिए सेफ रहेगा, ताकि जब हमारे पे ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्स ऑन स्टार्ट कर देंगे तो ये इसको स्टॉप कर देगा। और प्लेयर मूवमेंट में क्या ले लेंगे, जहाँ पे हमने इसको स्टार्ट किया है, और ये क्या है, ये है एक कोरूटीन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अब हमने इसको परफेक्टली यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में बना दिया है। तो ठीक है, अपना कोडिंग पार्ट तो हो गया है। अब इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो मैं गेम व्यू को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और प्ले करते हैं। तो देखो अभी फिर से इस पे 5 आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको मूव कर दूंगा तो ये किल हो जाएगा, और मैं इसको किल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ब्लू को किल करना चाहता हूँ। तो अभी मैं इस बार इसको मूव करा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 6 आया है, और अगर मैं इस प्लेयर को यहाँ पे मूव कराऊँ तो ये किल हो जाएगा। और एक और चीज़ पता चलेगी कि ये स्टॉप पे खड़ा है फिर भी किल हो रहा है। तो अभी हम इसको भी सॉल्व करेंगे, बट किल करने पे एनिमेशन देखना है कि ये अपने ही पाथ को फॉलो करता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। यस, ये देखिए ये परफेक्टली काम किया, बस थोड़ा सा स्लो आ रहा है तो इसको थोड़ा और फास्ट कर लेंगे। लेकिन ये एक एक स्टेप करके पीछे आया, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इसको फास्ट करने के लिए जो आपने 0.2f किया है, हम कहते हैं कि इसको आप 1.5 कर लो या 0.5 कर दें, तो ये बहुत ही तेज़ी के साथ रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, इतना तो अपना ठीक है कंडीशंस। इसके बाद अब हमें क्या करना है, आप चाहो तो इसको भी और भी कम कर लो, 0.02 कर देते हैं तो काफ़ी फास्ट आएगा, लेकिन एक एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो वो अभी हम नेक्स्ट टेक्सटिंग में देख लेंगे। और जो दूसरी प्रॉब्लम थी अपनी कि जो स्टॉप पे खड़े होने के बाद भी प्लेयर किल हो रहा था, वो देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगी। तो इसके लिए हम लोग आते हैं अपने पाथ ऑब्जेक्ट पॉइंट पे, और वहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं पाथ पॉइंट्स की। वो ऐसी लिस्ट होगी जो कि सेव कर रही होगी उन प्लेयर्स को, जो कि सेव कर रही होगी प्लेयर्स को जो उस पॉइंट्स पे खड़े होंगे। तो यहाँ पे आते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनानी है अपने को पाथ पॉइंट्स की ही, लेकिन कौन सा होगा, इसका नाम दे देते हैं सेव पॉइंट्स होंगे। और इसको क्या करते हैं, पब्लिक करते हैं, ताकि हम इस पे सेव पॉइंट्स को लोड कर सकें। ओके, देन अब हम आते हैं अपने गेम पे और बैक चलेंगे, वहाँ पे अपने पॉइंट्स को लोड करेंगे। तो देखो ये हमारे सेव पॉइंट्स है, इसी के अंदर हमें अपने सारे सेव पॉइंट्स को लोड करना है। तो चाहे तो हम इसको लॉक कर लें, देन कॉमन पाथ पॉइंट पे ही सारे सेव पॉइंट्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, सीन व्यू पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ये पाथ पॉइंट है जो कि यहाँ पे है, तो ये भी सेव पॉइंट है। तो इसको उठा के इस पे ड्रॉप करेंगे, एक हो गया। देन दूसरा यहाँ पे है, तो 8th पाथ पॉइंट भी सेव पॉइंट है, इसको भी इस पे ड्रॉप कर दिया। देन 13 पाथ पॉइंट को इस पे ड्रॉप कर दिया। देन 21। तो इस तरह से हम सारे सेव पॉइंट को यहाँ पे ऐड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे 8 सेव पॉइंट्स हैं और उनकी एक यहाँ पे हमने लिस्ट भी बना ली है। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, सिंपली हम अपने पाथ पॉइंट्स पे आते हैं, और ये जो यहाँ पे ऐड प्लेयर पीस हो रहा था ना, इसको हम अपने एक कंडीशन के अंदर डाल देंगे। ये वाला जो किलिंग वाला है, ये तभी किल हो कि इफ path object parent dot save points dot contain और क्या कंटेन कर रहा हो, दिस। अगर ये वाला पॉइंट पाथ पॉइंट के अंदर है तो आई थिंक एक और ब्रेसेस है, तो ये फंक्शन काम ना करे। काम ना करने के लिए इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, तब तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इसके अंदर नहीं है तो ही ये चलेगा। अगर ये पाथ पॉइंट इसके अंदर ऑलरेडी है तो ये नहीं चलेगा। ठीक है,
इससे अब हमारे सेव पॉइंट्स हो गए। अब एक दूसरी और प्रॉब्लम है कि हमें अभी चांस नहीं मिल रहा है, तो मैं वो भी सही कर लेता हूँ, अदरवाइज टेस्टिंग में बहुत टाइम लगता है। चांस मतलब जब किल होता है तो भी डाइस ट्रांसफर हो जाती है, जबकि वो डाइस ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए थी। तो इस चीज को भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो बहुत ही ईजी है। जहां पे हमने ऐड प्लेयर पीस किया था, प्लेयर पीस पे ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफर डाइस लगा है, ये ट्रू हो रही है बार बार। और क्यों हो रही है, क्योंकि इसका यूटिलाइज करेंगे ऐड प्लेयर पीस में, हमने इसीलिए ट्रू या फॉल्स का कंडीशन बनाया था, आपको याद हो। तो यहाँ पे आते हैं पाथ पॉइंट पे। अब देखो जब भी किल होगा तो ये फॉल्स आ जाएगा, अदरवाइज ये ट्रू रहेगा। तो इसका यूटिलाइजेशन करेंगे और यहाँ पे आएंगे, एक ये बूलियन रिटर्न कर रहा है तो बूल, और इसको लेते हैं ट्रांसफर, इसके अंदर ट्रू या फॉल्स जरूर आएगा। तो ये जो कंडीशन है ना, नॉट इक्वल टू 6, ये तो ठीक है। इसके साथ में एक और कंडीशन लगा देंगे, एंड ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर ट्रू हो और 6 नहीं हो तो ही ये ट्रांसफर हो, अदरवाइज डाइस सेल्फ रोल हो जाए। तो इतना करने के बाद अब हमारा गेम रेडी है। तो फाइनली इसकी फिर से एक टेस्टिंग करते हैं। गेम व्यू पे आते हैं, इसको मैं जूम कर देता हूँ और फिर से प्ले करते हैं। तो ये ऐसे तो नहीं हो पाएगा, कुछ तो चीटिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए पहले विंडो मिनिमाइज करते हैं, अदरवाइज हम लोग तो इसको प्ले ही करते रहेंगे। गेम मैनेजर पे आते हैं और यहाँ से इसका हेल्प लेके प्लेयर्स के नंबर्स को चेंज कर लेंगे, तो हो सकता है जल्दी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया है, और अगर हम इस प्लेयर को मूव करेंगे तो ये किल होगा, और ये देखिए एक अच्छे एनिमेशन के साथ होम पे गया। बाकी की भी चीजें सही हैं, तो इसकी और भी टेस्टिंग करेंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल मुझे एक और प्रॉब्लम समझ में आती है, जो कि हमारे प्लेयर पीस पे ही सही हो जाएगी। जब हमने यहाँ पे बूलियन लिया था और ये प्लेयर ट्रू हो रहा था, इसके पहले यहाँ पर अगर हम लोग अपने करंट पाथ पॉइंट को रीअरेंज एंड री स्केल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे हमारा प्लेयर बार बार अपनी करेक्ट पोजीशन में रहेगा। री स्केल एंड री पोजीशन ऑल प्लेयर पीस, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे भी कॉल कर लेंगे, तो जब भी ये मूवमेंट करेगा तो बार बार अपने आप को सही भी करता रहेगा। तो बस इतना ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज।